अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप ना VPS पे वीडियो बना दें, हमें पता चल जाए कि हम VPS कहाँ से बाय करें और उसको यूज़ कैसे करें। आज हम इस पे बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ VPS क्या होता है और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। आपने अपने सिस्टम में या सेटिंग में जाके आपने सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, तो ये आप अपने सिस्टम में सर्च करेंगे और इसको ओपन करना आपने। ठीक है, और यहाँ पे जब आप VPS बाय करते हैं ना, तो आपको ये इस तरह का एक कोड मिल जाता है। ठीक है, जिसको IP कहते हैं। तो ये आपको इस तरह की IP मिल जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे लॉगिन और पासवर्ड पूछेंगे। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपने ऐड करना है। ठीक, मैं आपको लॉगिन करके चेक करवा देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है और किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। अब ये VPS ओपन हो चुका है। इस तरह का आपको ना एक न्यू सिस्टम मिल जाता है। आपके लैपटॉप के अंदर ही आपको एक न्यू सिस्टम मिल जाता है जो आपने एक्सेस करना होता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से अपने न्यू सिस्टम को एक्सेस करना होता है। ठीक है, इस तरह आपके पास सिस्टम ओपन हो जाएगा। इसको आप यूज़ करेंगे। इस कंट्री का आप VPS बाय कर रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री का आपको सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, आप अब कोई भी अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, IP उनके पास यही जाएगी कि ये बंदा इस जगह पे बैठा हो UK में या जिस कंट्री का आप बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो बाय किया था वो UK का था। तो यहाँ पे अब आप अपना HC का अकाउंट बनाएं। HC के अकाउंट के लिए मैंने वीडियो बनाई है किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं UK में, तो वो आप वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपने बाय कहाँ से करना VPS। आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आपने VPS बाय करना है और आपको डिस्काउंट में मिलेगा। जो आप लिंक से बाय करेंगे VPS वो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, और ये वेबसाइट है पाकिस्तानी, ये काफ़ी चीप है, तो आप इधर से बाय कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है और खुद को आपने रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जिस तरह मेरे पास एक मैंने UK का बाय किया था, वो मेरे पास अभी रनिंग में है, तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये सर्विस आपने एक बाय की है और वो रनिंग में है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑर्डर न्यू सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो तमाम VPS जो अवेलेबल हैं और आप इनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट प्राइस होती है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ये देखें, स्टार्ट UK का अगर आप लेंगे वो स्टार्ट होगा $12 से। ठीक है, अगर USA का लेंगे तो USA में आप 1 GB रैम का जो सिस्टम होगा वो आपको $9 में वो प्रोवाइड करेंगे। अगर 2 GB रैम का सिस्टम जो अगर आप बाय करेंगे तो वो $12 में मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में लो 1 या 2 में VPS 1 या 2 कोई भी बाय कर लें। स्टार्टिंग में आप अकाउंट बनाएं HC का और उसको आपने वैसे 2 वीक के लिए छोड़ देना है और आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा लिस्टिंग वगैरह के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, फिर आप दूसरे अच्छे वाला बाय कर लेंगे, स्पीड आपको अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो NS1 है NS2 है यहाँ पे सेम इस तरह लिख देना है और यहाँ पे आप विंडो चूज कर सकते हैं जो आपको विंडो चाहिए होगी सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको ये एक आपको मेल कर देंगे और WhatsApp पे मैसेज कर देंगे आपको आपकी IP, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है,
तो वो आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे मैंने बताया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने वो जो आईपी आपको मिली होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना है और आपका जो VPS है वो रन हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप VPN भी यूज कर सकते हैं अगर वो डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक Etsy के स्टोर पे काम कर रहा हूँ जिसकी सेल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको 8 माह हो गए हैं और ये मैंने Etsy का स्टोर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट की इसकी सेल आप चेक कर सकते हैं, 1114 सेल है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्लाइंट है उसने मुझे यहाँ पे ऐड किया है मोहम्मद अली असिस्टेंट। तो अगर आप अपने क्लाइंट को कह के खुद को वहाँ पे ऐड करवा लेते हैं शॉप मेंबर में, तो क्या होता है कि अगर बाद में कोई भी Etsy इशू करे तो Etsy को पता होगा कि इसने एक बंदा हायर किया था असिस्टेंट पाकिस्तान से। तो अगर आप का अकाउंट गलती से पाकिस्तानी IP पे लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो Etsy को आपका क्लाइंट बता सकता है कि मैंने बंदे को इस अपने असिस्टेंट को शॉप मेंबर में Etsy की शॉप मेंबर में पहले ही ऐड किया था, ठीक है। तो Etsy इसका इशू नहीं बनाता फिर इतना। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस ना ही करें तो बेहतर है। अगर गलती से हो जाता है तो हम ये प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। आप VPS यूज करें, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप ये खुद अपने क्लाइंट को कह के खुद को ऐड करवा लें, ठीक है। क्लाइंट ने खुद ही ऐड कर दिया था। तो मैं क्लाइंट के साथ Amazon पे भी काम कर रहा हूँ और Etsy के 2 अकाउंट्स हैं मेरे पास, तो वो मैं दोनों हैंडल कर रहा हूँ। इस तरह आप ऐड करवा लेंगे तो बेटर होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप WhatsApp पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप VPS बाय करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे VPS बाय करें, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा VPS। आप लिंक से बाय करें तो उसको यूज करें। कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।